हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। हमारे घरों में रामायण जरूर मिलती है और सभी हम रामायण का पाठ भी करते हैं और शायद ही हम ये जानते हैं कि रामायण लिखी किसने थी। तो जिस महर्षि ने रामायण लिखी थी आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे और वो महर्षि थे महर्षि वाल्मीकि जी। तो जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी कौन थे। महर्षि वाल्मीकि एक कुख्यात डाकू थे और उनमें ऐसा क्या बदलाव आया कि उन्होंने लाखों लाखों श्लोक संस्कृत में लिख डाले कि कैसे दिव्य दृष्टि खुल गई, तीनों लोकों में इनका नाम हो गया। कैसे हुआ ये सब, आज हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी की बात करते हैं तो ये संस्कृत के पोइट थे जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। वाल्मीकि जी के द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो भगवान श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य एवं कर्तव्य से परिचित करवाता है। आदि कवि शब्द आदि और कवि के मेल से बना हुआ है। आदि का अर्थ होता है प्रथम और कवि का अर्थ होता है काव्य का रचयिता। वाल्मीकि जी ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। अब हम वाल्मीकि जी के आरंभ काल की कथा पर चर्चा करते हैं जो बहुत ही रोचक है। इनका नाम बचपन से वाल्मीकि नहीं था, इनके बचपन का नाम रत्नाकर था और ये ऋषि बचपन से नहीं थे, महर्षि बाद में बने हैं। ये ऋषि परक्षेत के बेटे थे। ऋषि परक्षेता अपने बेटे रत्नाकर से बहुत प्रेम करते थे और इनका आश्रम चलता था जहाँ पर लोग विद्या ग्रहण करने आते थे। एक बार की बात है, बालक रत्नाकर अपने दोस्तों के साथ जंगल में चले गए खेलने के लिए, लेकिन जंगल में खेलते खेलते ये खो गए। जब बालक रत्नाकर को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला तो वो रोने लगे। फिर एक शिकारी आया, उसने बालक को रोते देखा तो पूछा कहाँ से आए हो, और रत्नाकर कुछ भी नहीं बता पाए, बस रोते रहे। जब रत्नाकर ने कुछ नहीं बताया तो शिकारी बालक को अपने घर ले आया और रत्नाकर को अपने बेटे की भांति प्यार किया और रत्नाकर का पालन पोषण किया। और धीरे धीरे रत्नाकर जब बड़े हो गए और ये शिकारी बन गए। हम जिंदगी में कुछ भी करें, कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमारी किस्मत नियति हमें बाद में वहीं लेके जाती है जिसको करना पहले से तय होता है। शिकारी ने रत्नाकर की शादी करवा दी और इनके घर में 3 पुत्रों ने भी जन्म ले लिया। रत्नाकर रोज शिकार करने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि शिकार मिलना बंद हो गया और इनके पास एक समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि घर चलाने के लिए रोजी रोटी की जरूरत होती है। जब इनको शिकार नहीं मिलता था तो इन्होंने क्या किया कि जंगल से होकर कोई भी व्यक्ति जा रहा होता था तो रत्नाकर उनको लूट लिया करता था। और ये काम रत्नाकर को बहुत ही आसान लगा कि बिना ज्यादा मेहनत करे ही धन मिल गया। फिर उसके बाद रत्नाकर को कोई भी मिलता था, अमीर गरीब सबको लूट लेता था। ये डाका डालने लग गए थे और रत्नाकर के इस काम के बारे में इसके परिवार को नहीं पता था कि रत्नाकर क्या कर रहा है। एक बार की बात है, इनकी मुलाकात हुई देवऋषि नारद जी से। नारद मुनि जी के पास बाकी देवताओं की तरह इतनी भयानक शक्ति नहीं थी कि ये धनुष बाण चला रहे हो, गदा चला रहे हो। नारद मुनि जी बहुत ही सिंपल से भगवान हैं। लेकिन नारद मुनि जी का क्या काम था? इनका काम लोगों को रास्ता दिखाना था। अगर कोई भी इंसान भटक जाता था, अर्थात दया धर्म का कार्य छोड़कर लोगों को हानि पहुंचाना, क्रूर व्यवहार करना, ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। तो जब रत्नाकर की मुलाकात नारद मुनि जी से हुई तो रत्नाकर नारद मुनि जी को लूटने जा रहे थे। नारद जी से बोले, आपके पास जो कुछ भी है उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देवऋषि नारद जी ने कहा, मेरे पास इस वीणा और वस्त्र के अलावा कुछ नहीं है। तुम लेना चाहो तो इसे ले सकते हो, लेकिन तुम यह क्रूर कार्य करके भयंकर पाप क्यों कर रहे हो? जब रत्नाकर ने देवऋषि की कोमल वाणी सुनी तो इनका कठोर हृदय बदल गया। रत्नाकर ने कहा, भगवान मेरी आजीविका का यही साधन है और इससे ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। देवऋषि बोले, तुम अपने परिवार वालों से जाकर पूछो कि वह तुम्हारे द्वारा केवल भरण पोषण के ही अधिकारी हैं या तुम्हारे पापी कर्मों में भी हिस्सा बटाएंगे। नारद जी बोले, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे लौटने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो रत्नाकर घर जाकर अपने पिताजी से कहा कि मैं शिकार नहीं करता हूँ, मैं लोगों को लूटता हूँ। ये बात सुनकर उनके पिताजी गुस्सा हो गए। तब रत्नाकर ने कहा कि इसमें बुराई क्या है? तो उनके पिताजी ने कहा, किसी का घर उजाड़कर अपने परिवार का पालन पोषण करना पाप ही तो है और इस पाप की भागीदारी सिर्फ तुम हो। ये बात सुनकर रत्नाकर को बुरा लगा कि ये सब मेरे द्वारा लाए गए धन में ही भागीदारी है, लेकिन मेरे पापों में नहीं। ये सब सुनकर रत्नाकर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इनके बच्चों ने भी और इनकी पत्नी ने सबने मना कर दिया था। रत्नाकर दुखी होकर वापस आए नारद मुनि जी के पास और पैरों में गिर गए
और बताया कि मेरे घर वालों ने मना कर दिया है, वो मेरे पाप की भागीदारी नहीं है। रत्नाकर बोले कि अब मैं क्या करूं? तब नारद मुनि जी ने रत्नाकर को रास्ता दिखाया और कहा कि तपस्या करो और भगवान राम का जाप करो। और नारद मुनि जी ने रत्नाकर को एक मंत्र दिया जाप करने के लिए, लेकिन रत्नाकर इतने पाप कर चुका था कि उससे मंत्र उच्चारण ही नहीं हो रहा था। और ऐसा होता है सच में, ये सही बात है। ये हमारे आज की हिस्टोरी बता रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कलयुग कैसा होगा। भागवत गीता, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, इन सब में वर्णन किया गया है और वैसा ही हो रहा है। अभी तो इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। तो हमारी स्टोरी क्या है वो पढ़ते हैं हम। नारद मुनि ने कहा तुम तपस्या करो और राम नहीं बोल सकते तो मरा मरा बोलो, क्योंकि मरा मरा बोलोगे तो उसमें राम का ही उच्चारण होगा। और वाल्मीकि जी ये सुनकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और मराम मराम राम मराम मराम बोलने लगे। वाल्मीकि जी को तपस्या करते सालों बीत गए। वो एकदम लीन हो गए थे भगवान राम की तपस्या करने में। उनको इतना भी होश नहीं था कि उनके चारों तरफ दीमकों ने पहाड़ बना लिया था और इसी दीमक के पहाड़ को वाल्मीकि कहा जाता है। ये देखकर नारद मुनि जी बहुत खुश हुए। इतनी ज्यादा तपस्या की रत्नाकर ने कि अलौकिक तेज आ गया था, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। और ये सब देखकर भगवान विष्णु भी खुश हो गए थे। और फिर नारद मुनि आए और बोले हम बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं और आज से आपका नाम रत्नाकर नहीं महर्षि वाल्मीकि है। तीनों लोकों में तुम्हारी चर्चा होगी और आज से आपका नया जन्म हुआ है। और यहीं से कहानी शुरू हुई है, क्योंकि ये भगवान राम का जाप कर रहे थे, लेकिन इनको भगवान राम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब भगवान राम से मिलने की कहानी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ये वीडियो हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।